साइबर सिटी गुरुग्राम में एक और जिंदगी आज झोला छाप डॉक्टर की भेंट चढ़ गई। दरअसल मारुति सुजुकी कंपनी में काम करने वाले लीलाधर नाम के व्यक्ति को बुखार चढ़ा था और बुखार का इलाज कराने के लिए वो अलीगढ़ गांव में फहीम नाम के झोला छाप डॉक्टर के पास चला गया और झोला छाप डॉक्टर के गलत दवाई देने के कारण लीलाधर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। परिजनों ने बताया कि फहीम नाम के झोला छाप डॉक्टर के पास कोई भी डिग्री उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उसकी गलत दवाई के बाद मौत हो गई। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने बीती 26 सितंबर को अलियार गांव के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया था। तफ्तीश के दौरान मृतक की पहचान 20 वर्षीय लीलाधर के तौर पर हुई, जो कि राजस्थान के चूरू का रहने वाला था और मारुति कंपनी में ट्रेनी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। वहीं पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी में पाया कि कैसे लीलाधर को पहले क्लिनिक में लाया गया और कैसे लीलाधर की मौत के बाद फहीम और सुभान मृतक के शव को रोड पर फेंककर फरार हो गए थे। एसीपी की माने तो इस मामले में गिरफ्तार किए गए फहीम को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मृत्यु की असल वजह पता चल पाएगी। आईएमटी मानेसर में 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालातों में मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? ये दिनांक 27/9/2022 को थाना आईएमटी मानेसर के इलाके में अलियर गांव में एक गली में एक नौजवान युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बारे में काफ़ी पता किया गया, लेकिन उसके पास एक मोबाइल मिला था। तो उस पर एक कॉल आई, तो जिससे उसके परिजनों की पहचान हो पाई और उनकी शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी पुलिस स्टेशन आईएमटी मानेसर के एसएचओ सुभाष के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो नामालूम मुजरिम थे, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो उसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिसका नाम फहीम है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था। इस तरह का हॉस्पिटल चला रहा था और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि इसने और एक इसके दोस्त ने, जब ये जो मृतक लीलाधर जिसका नाम है, वो उसको फीवर था, वो इसकी डॉक्टर की जो दुकान थी उस पे वहाँ आया, तो इसने इंजेक्शन उसको दिया और उसके बाद उसको कम्बल ओढ़ के सोने के बारे में इस तरह की बातें कही और उसके बाद उसकी डेथ होगी। तो ये इस प्रकार से जो इसने एक्ट किया, उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद इसने अपने एक साथी के साथ उस डेड बॉडी को वहाँ से उठा के और उस गली में वहाँ पे फेंक दिया, ताकि इसकी जिम्मेवारी इसकी ना फिक्स हो और इसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन पुलिस ने अपना काम करते हुए उसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कल इसको पेश करके हमने 2 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया है और इसके दूसरे साथी की भी तलाश जारी है और जो संबंधित रिकवरीज़ हैं उसके लिए हमने अदालत से रिमांड लिया है, वो भी की जा रही हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ साफ हो पाया है कि असली वजह क्या रही, या फिर यही है असली वजह या कुछ और? अभी ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका भी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद ओपिनियन ली जा रही हैं और उसके अनुसार ही इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। लेकिन हमारे आसपास अब भी झोला छाप डॉक्टर की दुकानदारी फल फूल रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके कारण किसी का पूरा परिवार उजड़ जाता है। आप इस तरह के लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे किसी भी घर का चिराग न बुझ पाए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ताकि हम आपकी आवाज आगे भी इसी तरह उठाते रहें। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।